बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बेसिकली जो हमारा लैट का टेस्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसमें कौन सी ऐसी चेंजिंग की हैं, या आप ये कह लें कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने लैट के टेस्ट को लेके इस दफ़ा कौन सा नया रूल जो है वो निकाला है, जिस बेस पे आपने आगे फर्दर किसी भी लॉ कॉलेज में आपने जो है टेस्ट लेना है। या आप ये कह लें कि इस दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ने 2 टेस्ट की अनाउंसमेंट की है जो जिस बिहार पे आगे आपको लॉ के किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो वो 2 टेस्ट कौन से हैं? तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ खासकर जॉब रेलेवेंट या एंट्री टेस्ट रेलेवेंट जो वीडियोज़ हैं वो आप तक लाजमी पहुँच सके, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें और किसी किस्म की कोई गलती या मिस्टेक आप ना करें। अब बात कर लेते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऐसा कौन सा टेस्ट है जिसकी अनाउंसमेंट की है, या कौन सा नया रूल उन्होंने जो है निकाला है, जिस रूल पे फॉलो करके आपने आगे ला के किसी भी कॉलेज में आपने टेस्ट लेना है। तो पहले होता ये था कि HEC की तरफ से एक लैट का टेस्ट है, वो अटैम्प्ट आप उसको देते थे, उसमें जब आप क्लैरिफाई होते थे तो उसी बिहार पे आपको ला के किसी भी कॉलेज में टेस्ट मिलता था। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा कोर्स क्राइटेरिया वो थोड़ा चेंज कर दिया है। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले अपना एक टेस्ट रखा है, जब आप उसको क्लैरिफाई करेंगे उसको करने के बाद फिर आप एक टेस्ट HEC का देंगे लैट का, उन दोनों को मिला के फिर ही आपकी परसेंटेज बनेगी, फिर ही इसी बिहार पे आगे आपको जो है ला के किसी भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे वो 2 टेस्ट हैं उनका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है, कोर्स ऑफ जो है क्राइटेरिया क्या है जिस बिहार पे आपने टेस्ट देना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो है लैट का टेस्ट जो है देने से पहले PU का कौन सा टेस्ट जो है देना जिस बिहार पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो अब देखें कि स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको जो है नज़र आ रहा है, उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी जो ओवरऑल कैटेगरीज है उनको डिफ़ाइन किया गया कि हमने जो टेस्ट लेना है वो स्टार्टिंग में टेस्ट कौन सा लेना है। जो तो कैंडिडेट इंजीनियरिंग के हैं, इंजीनियरिंग करके जिन्होंने अपनी फील्ड को चेंज करना है, अगर वो सपोज अगर उन्होंने FSC की है या उन्होंने ICOM अगर सपोज किया या ICS किया, तो वो चाहते हैं कि हम अपनी फील्ड को चेंज कर लें, आगे हमने जो है लॉ में अगर हम उन्होंने जाना है तो पहले उनको एक टेस्ट जो है वो देना पड़ेगा और उन्होंने अपनी कैटेगरी को पहले चूज़ करना है। अगर सपोज किसी ने FA किया हुआ या आर्ट्स पढ़ी है तो वो FA वाली कैटेगरी अपनी चूज़ करेगा, वो है PUAHS। अगर किसी ने ICOM किया है तो वो अपनी कैटेगरी चूज़ करके PUCOM। अगर किसी ने जो जनरल साइंस के साथ FA किया तो वो अपनी कैटेगरी चूज़ करके PUGS। अगर किसी ने ICS किया है स्टैट के साथ तो वो अपनी कैटेगरी चूज़ करके PUCSS। और अगर कोई कैंडिडेट है जिसने ICS किया है फिज़िक्स के साथ तो वो अपनी कैटेगरी को चूज़ करके PUCSP। अगर कोई कैंडिडेट है जिसने FSC अगर मेडिकल में की है तो वो अपनी कैटेगरी PUM चूज़ करेगा, और जिसने इंजीनियरिंग को जो चूज़ किया है वो फिर अपनी PUE कैटेगरी को चूज़ करेगा। तो सपोज़ आपने FSC FA जनरल साइंस ICOM पहले जो भी किया है आपने पहले अपनी कैटेगरी को चूज़ करना है, उसी ही कैटेगरी का टेस्ट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहले आपसे लेना है। तो अब बात कर लेते हैं कि उसका सिलेबस क्या है। अब सिलेबस आप देखें कि आपका जो है 100 नंबर का पेपर आपका होगा। 100 नंबर के जो है आपके पेपर में 5 पोर्शन है, और 5 पोर्शन वो कौन से हैं? पहले आपका वर्बल रीजनिंग है, वो आपका 10 नंबर का है। फिर क्वांटिटेटिव आपका रीजनिंग है, वो 20 मार्क्स का है। फिर आपका सपोज़ अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ आपका आ जाएगा। अगर आप मेडिकल के हैं तो फिर आपका फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो आ जाएगा। या सपोज़ अगर आपने आर्ट्स पढ़ा है तो उसमें आपकी इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ या GK आएगा। तो मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपको जो है मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। इसमें जो सी भी कैटेगरी है वही आपने जो है सब्जेक्ट अपने चूज़ करने हैं, उसी बिहार पे आपका टेस्ट होगा। तो 20 नंबर का एक पार्ट आपका है, यानी कि जो है टोटल आपके जो है 100 मार्क्स है। लेकिन जो स्टूडेंट FA FSC करके इस तरफ आते हैं उनको नहीं मालूम कि जो हमारी वर्बल रीजनिंग है या जो हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो बेसिकली है क्या। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसका भी कोर्स क्राइटेरिया दिया है। तो अब आप देखें कि स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है, उस पर जो वर्बल रीजनिंग है हमारी, उसके जो 20 मार्क्स हैं उसको भी उसने डिफाइन किया पंजाब यूनिवर्सिटी ने कि उसमें आपकी एनालॉजी है उसके 5 आपको MCQs आएंगे, सिनोनिम एंटोनियम आपको 4 आएंगे, फिर सेंटेंस कॉम्प्लीशन है वो 6 आएंगे, फिर आपका कॉम्प्रीहेंशन है वो 5 आएंगे। तो टोटल को अगर आप कैलकुलेट करें तो वर्बल रीजनिंग के 20 मार्क्स बनते हैं। और जो ये कोर्स ऑफ कंटेंट हमारी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो दिया है, आपने ये ही अटैम्प्ट करना है। अगर आपने सपोज अगर आपने टेस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम है, आपको लगता है कि मेरे पास जो टाइम ड्यूरेशन है वो आप जो है 2 वीक्स हैं, या आपके पास 10 डेज है जिसमें आपने जो तैयारी करनी है, तो वर्बल रीजनिंग जो मैंने अभी आपको बताई है सिर्फ इसी ही पार्ट की तैयारी करनी है। ये मेरा खुद का सिलेबस नहीं है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है सिलेबस अनाउंस किया है, उसका कोर्स क्राइटेरिया आगे से उन्होंने डिफाइन किया कि अगर आपने वर्बल रीजनिंग की तैयारी करनी है तो आपने इसी पार्ट की करनी है।
फिर क्वांटिटेटिव आपका रीजनिंग है वो 20 मार्क्स का है। इसमें आपका बेसिक अर्थमेटिक का पोर्शन होगा, वो 5 है आपका MCQ देंगे। फिर अलजेब्रा एंड फंक्शन है वो 3 आएंगे। फिर ज्योमेट्री आपकी वो 3 नंबर की है। फिर स्टैटिस्टिक्स है वो 3 नंबर का है। फिर आपका सिनेरियो बेस्ड है या स्लैश आपका मेंटल मैथ है। तो ये अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये भी आपके नंबर 20 बनते हैं। यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपको कोर्स ऑफ क्राइटेरिया दिया है कि हमारी जो वर्बल रीजनिंग है और हमारी जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, आपने जब भी इसकी तैयारी करनी है इन्हीं ही पार्ट्स की करनी है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। ऐसा ना हो कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो इन पार्ट से हट के आप तैयारी करें या आप जनरल तैयारी कर लें, तो वो उस तैयारी का फ़ायदा आपको नहीं होगा। क्योंकि उसकी वजह ये है कि सपोज़ अगर आपने जो टेस्ट के लिए अप्लाई किया और आपके पास 10 डेज हैं या आपके पास यानी कि करेंगे 2 वीक्स हैं, 2 वीक्स के अंदर अगर आपने तैयारी करनी है शॉर्ट टाइम के अंदर, तो इन्हीं ही पार्ट की करनी है, इन्हीं ही पोर्शन की करनी है। जो आपकी वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, ये हर स्टूडेंट्स के लिए नया होता है। उन्होंने मैट्रिक एफ में या FSC में इसको स्टडी नहीं किया, इसलिए पंजाब यूनिवर्सिटी ने इसका जो कोर्स ऑफ कंटेंट है वो शो ऑफ कराया है कि आप इसे देख लें कि इसी ही जो है कोर्स की आपने तैयारी करनी है और ये MCQ आपको इतने इतने नंबर के आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो आपके सब्जेक्ट हैं, सपोज अगर किसी का इंजीनियरिंग है तो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तो वो उनकी बेसिक्स क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर किसी का मेडिकल है तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायो आ जाएगा। किसी का आर्ट्स है तो फिर उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का जो है पोर्शन आपको आ जाएगा। फिर उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ है, फिर उसमें GK है। फिर अगर आपने जो है कॉमर्स पढ़ा तो फिर उसमें जो अकाउंटिंग इकनॉमिक्स या कॉमर्स होगा। अगर जनरल साइंस ग्रुप आपका तो फिर स्टैट है, इकनॉमिक्स है और मैथ है। या अगर सपोज आप ICS कर रहे हैं तो फिर उसमें फिजिक्स, कंप्यूटर और मैथ, या फिजिक्स की जगह जो स्टैट पढ़ रहे हैं तो वो स्टैट आएगा। तो ये कोर्स ऑफ कंटेंट आपका है PU का। जो आपने कोई भी अगर आपने कैटेगरी चूज़ किया तो उसका टेस्ट पहले आपने ये देना है। इसके कुल नंबर 100 हैं। 120 नंबर का टाइम ड्यूरेशन आपके पास है, यानी कि 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन आपको मिलता है इस टेस्ट को अटैम्प्ट देने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जो इसकी पासिंग रेशो है आपकी, वो जो है आपके 50 मार्क्स इसमें होने चाहिए। क्योंकि 50 मार्क्स की अटैम्प्ट आप लेंगे तो ही जो है पंजाब यूनिवर्सिटी आपको जो है क्लैरिफाई करेगी, आपको जो है रिजल्ट कार्ड देगी। तो लिहाजा आपने जब भी इसी टेस्ट की तैयारी करनी है, जो कि अभी लैट का होना है, उसमें 2 कैटेगरी है। जो एक पहला टेस्ट देना पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसका कोर्स ऑफ कंटेंट सारा मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा लैट का टेस्ट है उसका कोर्स ऑफ कंटेंट क्या है या उसकी हमने तैयारी कैसे करनी है। तो वो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है जैसा पहले चलता आ रहा है, लेकिन फिर भी उसका सिलेबस और कोर्स ऑफ कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर एक और इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उसमें जो हमारा लैट का टेस्ट है वो आप कह लें कि उसमें ये होता था कि पहले सपोज़ कि अगर आपने FA की अटैम्प्ट दी है, अटैम्प्ट जब आपने दिया तो आपका जो रिज़ल्ट कार्ड होता था उस पर मेंशन था कि आपके पास जो मार्क्स हैं वो 45% आपके अगर FA में हैं तो ही आप एलिजिबल हैं कि आप लैट के टेस्ट में एडमिशन ले सकते हैं HEC की तरफ से। तो वो तो आप कह लें कि ये उसका एक इनिशिएट है जो HEC ने एक कह लें कि एक जो है बैकग्राउंड रखा हुआ है कि अगर आपके पास इतनी परसेंटेज है तो ही आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं, वरना आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो ये तो अपडेट थी ना पहले की। तो उसके अलावा HEC ने एज लिमिट भी दी हुई थी कि आपकी जो एज लिमिट है वो 24 होगी मैक्सिमम, तो ही आपको वो आप जो है जो लैट का टेस्ट आप दे सकते हैं। एज लिमिट अगर आपकी 24 से अबव हो गई है तो आप लैट का टेस्ट नहीं दे सकते। ये भी एक रूल है HEC का जिस पे इम्प्लीमेंट जो आपने करना है। आपने देखना कि अगर आपकी एज सपोज अगर 23 है, 22 है, 21 है या 24 से अगर लेस है तो ही आप जो है लैट के जो आपका फॉर्म आपका सबमिट होगा। तो अब बात करते हैं कि स्क्रीन पर एक इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। उसमें जो लैट का जो टेस्ट है, जो उसकी 100 मार्क्स की डिवाइडेशन उसने दी है वो कैसे दी गई है। अब देखिए कि सबसे पहले आपका ऐसे है, वो आपने मैक्सिमम 200 वर्ड का आपने मेंशन करना है, वो चाहे इंग्लिश में अटैम्प्ट दें या उर्दू में दें। इसकी HEC ने छूट दी है और ये 15 मार्क्स का आपका जो है ऐसे है, इंग्लिश में अटैम्प्ट करें या उर्दू में करें। लेकिन देखिए हमारी जो उर्दू है वो हमारी मदर आप कह लें कि हमारी जो है लैंग्वेज है, इसको लिखना आसान है, इसको पढ़ना आसान है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम उर्दू को ही देंगे। लेकिन सपोज कि इंग्लिश किसी की बहुत हाई है या अच्छी है, उसका ग्रामर का पोर्शन अच्छा है, सेंटेंस में कि उसकी अच्छी है, तो वो इंग्लिश में राइट कर ले, वो उसकी अपनी मर्जी है। फिर आपने पर्सनल स्टेटमेंट अपनी जो है लिखनी है, वो भी 200 वर्ड की लिखनी है, मैक्सिमम 200 वर्ड है। इसके 10 नंबर है। इसकी भी HEC ने छूट दी है कि आप ऑप्शन आप करें कि एक तरह से दिया है, इंग्लिश में अटैम्प्ट दे लें या आप उर्दू में दे लें, उसका कोई इतना इशू नहीं है। तो इसके जो है नंबर हमारा 10 है। फिर आगे हमारा MCQs बेस्ड जो है टेस्ट स्टार्ट होता है। इसमें इंग्लिश हमारे 20 नंबर के हैं। इसमें 20 नंबर की जो है डिवाइडेशन HEC ने बताई है कि साइनोनियम, एंटोनियम और प्रेपोजिशन, ये 20 नंबर का जो पार्ट आपको आएगा इंग्लिश का आएगा। तो लिहाजा जब आपने लैट की तैयारी करनी है, कोशिश करें अगर आप कोई रिकमेंडेशन बुक से आप नहीं पढ़ रहे
अगर आप जनरल तैयारी कर रहे हैं, सपोज़ के आप इंग्लिश के MCQs लेते हैं अपनी FE वाली बुक से या मैट्रिक वाली बुक से, तो आपने जो आपका जो है ग्रामर का पार्ट है वो आपको 20 नंबर का आएगा। MCQs बेस आपको आना है, उसमें सिनोनियम, एंटोनियम और प्रेपोजिशन को ही आपने कवर करना है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। फिर आपका जीके है वो 20 मार्क्स है। अब जीके का क्राइटेरिया तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो जीके हमारा बेसिक्स है वो आप कवर कर लें तो उसके MCQs आपको 20 आएंगे। फिर इस्लामिक स्टडीज़ है हमारी, वो 10 नंबर की है, उसमें सारी बेसिक चीज़ें आएंगी। फिर हमारी पाकिस्तान स्टडीज़ है वो हमारी 10 नंबर की है, उसमें भी टोटल बेसिक चीज़ें आएंगी। फिर उर्दू का पोर्शन है, उर्दू के पोर्शन में जस्ट वोकैबुलरी आपसे पूछी जाएगी, आपसे कोई इतना टफ या स्टेटमेंट नहीं ली जाएगी। उर्दू का जब भी आपने तैयारी करनी है तो सिर्फ इसकी जो है वोकैब की तैयारी करनी है, इससे बाहर आपने नहीं जाना। फिर मैथ आपका है बेसिक मैथ, वो 5 MCQs आपको आएंगे। तो ये 100 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं, जो HEC ने जो है आप कह लें कि एक तरह से इस कोर्स को उन्होंने डिफ़ाइन किया है या क्रिएट किया है। तो ये जो 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन है ये मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये HEC की तरफ से है जो लैट के टेस्ट में आपने देनी है। और इसमें जो पासिंग रेशो है वो आपकी 50% है। 50% मार्क्स आपने लेने हैं। कोशिश करें कि लैट के टेस्ट की जब भी आप तैयारी करें 50% मार्क्स आपने लैट के लेने हैं। और PU का जो टेस्ट आपने देना है इसकी भी डिवाइडेशन इसी तरह से है। कोर्स ऑफ कंटेंट मैंने सारा आपके साथ शेयर किया, आपने उसमें भी 50 मार्क्स लेने हैं। फिर ही आपके लॉ के किसी भी कॉलेज में, या सपोज अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपने LLB करना है, तो ये इस दफ़ा 2023 में जो नए रूल्स आए हैं या जो नई अपडेट आई है आपने इसी को फॉलो करना है। इसे अगर आप हट के चलेंगे तो पंजाब यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन नहीं देगी। एक और बात कि जब आपने अपने जो है आपने टेस्ट की अटैम्प्ट देनी है, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि जब भी आपको आंसर शीट मिले, एक ये ट्रिप है, आप कह लें सॉरी एक ये जो है एक कहने के एक ट्रिक है, या आप ये कह लें कि ये एक ईजी वे है कि जब आपको पेपर मिले उसको ध्यान से पहले आप गो थ्रू करें। अगर सपोज़ आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के अंदर आपने 100 MCQs की अटैम्प्ट देनी है, तो आप पहले उस पेपर को अच्छे से स्टडी करें। स्टडी करने के बाद उसकी आंसर की जो फिलिंग है वो अपने माइंड में बिठाएं। जब आपने अपनी बबल शीट को फिल करना है वो आपने बाद में, जब आपको लगे कि 1 घंटा गुजर गया या मेरे 40 मिनट गुजर गए हैं, जो एंड वाला जो घंटा है फिर आपने उसकी फिलिंग स्टार्ट करनी है। और जो आपने बबल्स को फिल करना है, स्क्रीन पर आप इंटरफेस देख रहे हैं कि मैंने इसमें जो आपकी जो है राइट वे और रॉन्ग वे दोनों मेंशन किए हैं कि आपका राइट वे कौन सा है, बबल्स को कैसे सर्कल में आपने जो है लेके आना है। तो आपने उसी तरह से ही इसकी जो बबल्स को फिल करना है ताकि आपकी गलती के चांस कम रह जाए। तो अपनी इस वीडियो में हमने जो लैट का टेस्ट उसकी सारी स्पेसिफिकेशन हमने जो है कवर कर ली है। फिर इसके अलावा जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट होना है उसकी भी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन हमने कवर कर ली है। तो आप ये कह लें कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी वीडियो जो LLB के कैंडिडेट हैं, अगर सपोज़ उन्होंने A लेवल किया हुआ है या सपोज़ वो कोई भी कैटेगरी का जो है करके अगर वो लॉ की तरफ आते हैं, तो उन्होंने ये 2 टेस्ट की अटैम्प्ट देनी है, उसको क्लैरिफाई करना है, तो ही उनको एडमिशन मिलेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।